नई उड़ान ट्रस्ट अशक्त व बेसहारा बच्चों के उत्थान के लिए प्रयासरत एक सामाजिक संस्था है जो निरंतर समाज में काम कर रही है। नई उड़ान ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चला, जहां पर कई गणमान्य अतिथिगण आए और अलग अलग विषयों पर यहां पर सम्मेलन में चर्चाएं हुई और उस पर लोगों को जागरूक भी किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे और सबने अपने अपने विचार यहां पर रखे। देखिए रिपोर्ट। एक छोटा सा प्रयास किया था। सम्मेलन के साथ साथ यहाँ पर बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। गणेश वंदना व भरतनाट्यम के द्वारा सभी को मग्नमुग्ध कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां बहुत ही सुंदर भरतनाट्यम करते हुए यहाँ पर दर्शकों को अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। नई उड़ान ट्रस्ट द्वारा भी उनके पूरे परिवार और उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, उन्हें शील्ड देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। अगर फोटो सेशन खत्म हो गया है तो मैं अनुरोध करूंगा बच्चों से कृपया अपने जगह को। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं वहाँ हियरिंग्स के लिए अपेयर हुआ। 20 नवंबर 2023 को बहस के दौरान कारा अधिकारियों ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने क्लेरिफाई किया कि हामा के एडॉप्शंस में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इनके जेजे एक्ट के रेगुलेशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। यानी कि जेजे एक्ट में जो सेक्शन 56(3) में दिया हुआ है कि हामा एडॉप्शन इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक, वो पूरी तरह कवर हुआ। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का जो है उसके अंतर्गत जो एडॉप्शंस होने हैं वो जेजे एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं। तो वो और उनकी प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। उनकी प्रोसेस सिंपल कुछ इस तरह से है कि जैसे यहाँ पे भी चर्चा हुई कि बच्चा दिया, एडॉप्शन हो गया, एक डीड ऑफ एडॉप्शन है, उसको रजिस्टर कराया या नहीं भी कराया, हर केस में एडॉप्शन कंप्लीट है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये जो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है, इसके बारे में जानकारी हर उस प्रॉस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट को पहुंचनी चाहिए जिसके मन में सपना है कि उसके घर में बच्चा आए, और वो इस जानकारी भरपूर लें, एक्ट को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। छोटा सा एक्ट है और ये सब हिंदू एडॉप्शन के फेवर में है। नई उड़ान ट्रस्ट का प्रयास हर बच्चे को परिवार मिले और परिवार को हर बच्चा मिले, यही उम्मीद के साथ वह निरंतर अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। एनडीएमसी सभागार में भारी संख्या में समाज व गणमान्य लोग पहुंचे और सभी ने इस विषय पर नई उड़ान ट्रस्ट का हौसला बढ़ाया और कहा कि इस तरह के विषयों को उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नई उड़ान ट्रस्ट निरंतर इस तरह के कार्य करती रहे और समाज के लिए वह आगे बढ़ती रहे। व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सब लोगों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा।
देखते हैं इस मुहिम को और क्या कहेंगे सर? ना, निश्चित रूप से इस प्रकार की सोच हो और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भाई महेंद्र जी को और उनकी सहयोगी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों के बारे में इस प्रकार का सोचना, अडॉप्ट बच्चों को लेकर के समाज के अंदर कम से कम उसको दशा और दिशा के लिए खड़ा करना, लोग कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। महेंद्र जी ने जिस कार्य को उठाया है, अपने हाथों में लिया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा यदि कोई है तो ये इस प्रकार का कि ये कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सम्मेलन में कई गणमान्य लोग आए, अलग अलग विषयों पे बात हुई है, सम्मेलन में जो है चर्चाएं भी हुई, आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, किस तरह की चर्चा रही, सकारात्मक आपको? ना, निश्चित रूप से बच्चों के लिए इस प्रकार का अडॉप्शन हो, लोगों को प्रेरित किया जाए, ये हर प्रकार की इस प्रकार की चर्चा रही और समाज के अंदर इस प्रकार का एक उद्देश्य लोगों का होना चाहिए। बच्चा किसी का, यदि बच्चे घर के अंदर नहीं, घर के अंदर किलकारियाँ तो तब होंगी जब बच्चे आपके घर के अंदर होंगे, उससे बच्चों से आपको खुशनुमा माहौल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत क्या शुभकामनाएं देंगे सर? ना, निश्चित रूप से नव वर्ष अंग्रेजों का है, ये हमारा तो नहीं, हमारा तो चैत के महीने में नव वर्ष आएगा। लेकिन ट्रस्ट को क्या कहना चाहिए आप? ट्रस्ट को तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जब ट्रस्ट के द्वारा रखा गया, मैं पुनः उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी संगठन और संस्था ने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे को एक मिशन बनाया और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और सपना यही है कि कोई अनाथ न रह जाए, सबको परिवार मिले, और कोई परिवार बिना बच्चे के न रह जाए, सबको बच्चे मिले।